हाय फ्रेंड, मैं मुकेश सर। आप लोगों के सामने मैं अगला कंटेंट त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। इससे पहले मैं त्रिकोणमिति का सारा क्वेश्चन बता दिए हैं आप लोगों को। मेरा चैनल है मुकेश SK स्टडी पॉइंट। प्लीज़ आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल मुकेश SK स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वहाँ सारा वीडियो को लाइक कीजिए। और आपको अगर किसी तरह की परेशानी होती है कोई भी क्वेश्चन में, तो आप हमको कमेंट करके बताइए। हम आपके प्रश्नों का ज़रूर से ज़रूर हल करके आप लोगों को जल्दी से जल्दी आप लोगों तक पहुंचाने का कोशिश करूंगा। तो चलिए आज हम देख लेते हैं। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है जो कि 5 मार्क में पूछता है। तो आप लोग एग्ज़ाम के व्यू से एकदम निश्चित रूप से देख करके जाइएगा। तो चलिए हम देख लेते हैं मेरा क्वेश्चन क्या है त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग में। तो देखिए बाबू, मेरा क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। मान लीजिए कि आंधी आ गया, और हम लोग देखते भी हैं कि आंधी आने के बाद पेड़ अक्सर टूट जाते हैं जब तेज आंधी रहता है। तो कह रहा है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। पेड़ का शिखर क्या कर रहा है, जैसे टूटता है तो वह क्या कर रहा है, टूट करके जमीन को छूने लगता है। और इसके साथ 30 डिग्री यानी 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां से पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। तो कह रहा है पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए बाबू, मान लेते हैं हम कि यह मेरा पेड़ है। देखिए B से लेकर के और C डैश तक लंबाई है पेड़ का। अब A बिंदु से वह पेड़ क्या किया, तो टूट गया। A बिंदु से टूटने के बाद वह क्या किया, तो यहाँ पर जमीन को C बिंदु पर छू लिया। अब C बिंदु पर जब छू लिया तो कह रहा है कि इस तरह से टूट करके यहाँ झुका, यहाँ एंगल का निर्माण हुआ। ध्यान दीजिए, यह एंगल का जो निर्माण हुआ कितना डिग्री का, तो 30 डिग्री का। कहता है कि जो पेड़ जो टूट करके जमीन को छूता है तो वह कितना डिग्री का एंगल बनाता है, तो 30 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक, अब यहाँ जहाँ पेड़ खड़ा था, यहाँ है B बिंदु से। अब B बिंदु से C की दूरी दे दिया है कितना मीटर, तो 8 मीटर है। कितना मीटर, 8 मीटर। ठीक, तो अब हमको कह रहा है किसका ऊंचाई निकालने के लिए, पेड़ की पूरी ऊंचाई निकालने के लिए, यानी B से लेकर के C डैश तक की दूरी निकालने के लिए। तो ये जो मेरा है AC, वह A और C डैश का जितना दूरी होगा वही दूरी क्या हो जाएगा, AC का दूरी हो जाएगा। ठीक, चलिए हम सॉल्यूशन पर चलते हैं। सॉल्यूशन पर जब चलते हैं तो हम मान लेते हैं पेड़ की ऊंचाई BC डैश है और पेड़ बिंदु A से टूट करके C बिंदु पर क्या कर हो जाती है, जमीन पर C पर मिल जाती है। ठीक, अब हमको गिवन दैट क्या दिया हुआ है, तो गिवन दैट हमको दिया हुआ है थीटा बराबर 30 डिग्री यानी 30 डिग्री। BC का लंबाई दे दिया है 8 मीटर। ठीक, अब यहाँ जो समकोण त्रिभुज का निर्माण हुआ, यहाँ देखिए समकोण त्रिभुज का निर्माण हो रहा है। तो इस समकोण त्रिभुज में तो हम लिखेंगे कि समकोण त्रिभुज ABC में AB भुजा के लिए हमको कौन सा भुजा पहले निकालना है बाबू, AB भुजा। यहाँ ध्यान दीजिए, AB भुजा। ठीक, अब देखिए AB भुजा के लिए टेन थीटा लेंगे हम। क्यों लेंगे टेन थीटा, तो देखिए टेन थीटा के लिए हमको क्या निकालना है, यहाँ देखिए आधार दे दिया है, आधार दिया हुआ है। जब आधार दिया हुआ है हमको तो टेन थीटा लगाएंगे तब न लंब निकलेगा, क्योंकि टेन का जो रिलेशन होता है वह लंब बटा आधार होता है। इसीलिए यहाँ हम टेन थीटा लगा रहे हैं। तो टेन थीटा बराबर हो जाएगा AB यानी लंब बटा BC यानी आधार। चलिए अब तो टेन थीटा का मान हमको दे दिया है 30 डिग्री, तो हम ले लेंगे 30 डिग्री यानी टेन 30 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा AB बटा में BC। अब देखिए क्या हो जाएगा, टेन 30 का मान होता है 1/√3। टेन 30 का मान कितना होता है, 1/√3। अब हम क्या करेंगे, तो 1/√3 बराबर AB बटा BC का मान है 8 मीटर। 8 मीटर या
ए बी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ से ए और ए बी कोना कोनी गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी गुना √3, कोना कोनी गुना किए बराबर क्या हो जाएगा 1 गुना 8, यानी क्या हो जाएगा 8। इसीलिए अब ए बी का मान निकालेंगे तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा 8 बटा में √3 मीटर। ठीक है, क्योंकि √3 इस साइड गुना में है, इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा भागा में हो जाएगा। ओके, यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। अब हम इसी प्रकार से कौन सा भुजा निकालेंगे, AC भुजा निकालेंगे। ठीक है, क्योंकि हमको AC जैसे निकल जाएगा तब ना हम AB में जोड़ देंगे AC को, तो वह क्या हो जाएगा, मेरा पेड़ की पूरी ऊंचाई निकल जाएगी। अब हमको क्या पता है, तो लंब पता है, आधार पता है। अब हम क्या करेंगे, तो cos 30 डिग्री लगाएंगे। क्या लगाएंगे, cos 30 डिग्री। अब देखिए cos 30 डिग्री अगर लगाते हैं हम तो क्या हो जाएगा, तो cos थीटा बराबर हम लोग फार्मूला पढ़े हुए हैं, क्या होता है, तो आधार बटा में कर्ण। ठीक, देखिए cos थीटा बराबर आधार, आधार हो गया BC और कर्ण क्या हो गया इस त्रिभुज के लिए AC, तो कर्ण हो गया AC। अब हम क्या किए, तो cos 30 डिग्री बराबर BC या बटा में AC। अब cos 30 का मान होता है √3/2, cos 30 का मान कितना, √3/2। अब क्या हो जाएगा, तो BC का मान है 8, AC का मान नहीं पता है तो हम AC रहने दिए। अब यहाँ से चले आएंगे यहाँ पे। ठीक, अब देखिए या कोना कोनी यहाँ भी गुना करेंगे, क्या करेंगे कोना कोनी, तो इसको देखिए √3 गुना होगा AC से और √2 गुना होगा किससे, 8 से। अब देखिए यहाँ से तो क्या हो जाएगा √3AC, ध्यान दीजिए यहाँ √3AC बराबर 8 दूनी 16। अब इसलिए या AC बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, √3 यहाँ पर गुना में है, इस साइड आकर के भागा में आ जाएगा तो 16/√3 मीटर। अब देखिए हमको AB का भी मान निकल गया, अब AC का भी मान निकल गया। अब हम क्या करेंगे, तो अब पेड़ की ऊंचाई, तो पेड़ की ऊंचाई क्या हो जाएगा AB प्लस AC हो जाएगा, क्योंकि यहाँ देखिए ना ये टूटा, यहाँ से टूट गया है पेड़, और ये ऊपर वाला जो टूटा हुआ भाग है वह यहाँ पे ऐसे मुड़ा हुआ है, तो दोनों को जब जोड़ देंगे तो पेड़ की पूरी ऊंचाई निकल जाएगी। अब क्या हो जाएगा, तो AB प्लस AC। अब AB का मान हमको निकला है 8 बटा में √3 प्लस 20, AC का मान निकला है 16 बटा में √3। चलिए ठीक है, LCM ले लेंगे तो हो जाएगा 8 और 16 कितना हो जाएगा, तो 24 बटा में √3 मीटर। अब देखिए यहाँ पर इसका आंसर नहीं दिया हुआ है इस फॉर्मेट में, तो हम क्या कर देंगे, तो हर का परमेयकरण कर देंगे, हर का क्या कर देंगे, परमेयकरण। तो क्या हो जाएगा 24 बटा में √3 गुना √3 बटा √3, तो हम हर में जो है उसी से परमेयकरण करते हैं, तो क्या हो गया √3 बटा √3 से परमेयकरण कर दिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है और मेरा आंसर भी जिस फॉर्मेट में आ जाएगा, क्योंकि √3 बटा √3 को काटेंगे तो 1 हो जाएगा, तो 1 से हम किसी भी संख्या में गुना कर सकते हैं, भागा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या कर देंगे, तो जैसे हो जाएगा, तो 24 को √3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 24 √3। अब देखिए √3 गुना √3, ध्यान दीजिए यहाँ पे √3 गुना √3 हो जाएगा √9, क्या हो जाएगा √9। अब √9 का वर्गमूल कितना होता है 3, √9 का वर्गमूल 3। और 3 से इसको काट देंगे तो क्या हो जाएगा 8 तिया 24, तो क्या हो जाएगा 8√3 मीटर। अतः पेड़ की ऊंचाई क्या हो गया, नीचे हम लिख देंगे, अतः पेड़ की ऊंचाई 8√3 मीटर आंसर हो गया। ठीक, ओके, आप लोग समझ गए होइएगा। आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका और अच्छा से आप लोग प्रैक्टिस करके एग्ज़ाम देने से पहले ज़रूर देखिएगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और बार बार पूछते रहता है, इसीलिए हम आप लोगों को प्रोवाइड करवाए हैं यहाँ पे। अभी थोड़ा सा मेरा बोर्ड में लाइटिंग सिस्टम गड़बड़ा गया है तो हम LED बोर्ड पर नहीं डाल रहे हैं, तो प्लीज़ एग्ज़ाम नज़दीक है तो इस विद्यार्थियों का हित देखते हुए हम जो है सो कॉपी पर बता करके डाल रहे हैं। प्लीज़ आप लोग ज़रूर बनाइएगा इस क्वेश्चन को। अगला एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, बहुत ही विविध क्वेश्चन है मेरा। कह रहा है भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए मान लेते हैं ये मेरा क्या है, मीनार है, यहाँ ध्यान दीजिए।
ये मान लिए मीनार है। अब मीनार से पाद बिंदु, मीनार के पाद बिंदु से क्या है, तो मीनार के पाद बिंदु से जो दिया हुआ है हमको, पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ पर 30 मीटर की दूरी पर स्थित हो गया। अब इसका उन्नयन कोण 30 डिग्री है। हम मीनार के शिखर को जब देखते हैं तो ये दृष्टि रेखा के द्वारा बना हुआ रेखा हो गया। अब हम मान लेते हैं कि माना कि, चलिए सॉल्यूशन पर चलते हैं। माना कि मीनार AB की ऊंचाई h मीटर है। मान लिए इस AB जो है मीनार, ये AB मीनार की ऊंचाई h मीटर मान लिए, कोई दिक्कत नहीं। अब समकोण त्रिभुज ABC लगाएंगे। यहाँ देखिए एंगल जो नहीं बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा, यानी समकोण त्रिभुज हो गया। अब इस समकोण त्रिभुज ABC में हम क्या लगाएंगे, तो हमको निकालना है, ध्यान दीजिए यहाँ पे आधार दिया हुआ है, हमको निकालना है क्या, तो लंब जो कि मीनार की ऊंचाई है, यही हमको निकालना है। तो हम लोग लंब और आधार में जो संबंध होता है किस में होता है, तो टेन थीटा में। तो टेन थीटा लगा दिए। टेन थीटा लगाएंगे जैसे ही तो हो जाएगा टेन थीटा बराबर AB या बटा में BC। यहाँ देखिए लंब हो गया AB, अब BC क्या हो गया, आधार हो गया। अब क्या करेंगे, करा टेन 30 डिग्री यानी टेन 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ AB का हम मान लिए हैं ऊंचाई क्या है, h है AB, तो h बटा जो हो जाएगा 30, क्योंकि BC की कितना है, 30 मीटर है। अब हम टेन 30 का मान होता है 1/√3। टेन 30 का मान कितना होता है, 1/√3। 1/√3 हो गया बराबर क्या हो जाएगा, h बटा 30। अब हम कोना कोनी गुना करेंगे, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो क्या हो जाएगा, ये गुना होगा इसके साथ और ये गुना होगा इसके साथ, ये आ जाएगा इसके साथ और ये चल जाएगा इसके साथ। अब देखिए h आ गया √3 के साथ, यानी √3h हो गया बराबर क्या हो गया, 1 को 30 से गुना करेंगे 30 रहेगा, इसीलिए h बराबर निकालेंगे। h बराबर हो जाएगा 30 बटा में √3। h बराबर कितना हो जाएगा, 30 बटा √3। यहाँ फिर क्या कर देते हैं, परमेकरण कर देते हैं। तो h बराबर क्या हो जाएगा, 30 बटा √3 गुना हो जाएगा √3 बटा √3 से हम परमेकरण कर दिए। अब क्या हो जाएगा, 30 √3 आज बटा में हो जाएगा क्या, तो √3 गुना √3 यानी √9, √9 का वर्गमूल 3 से काट देंगे, 10 या 30 हो गया कितना, 10√3 मीटर। अतः मीनार की ऊंचाई बराबर क्या हो गया, 10√3 मीटर। तो ध्यान दीजिएगा, आप लोग जरूर इस क्वेश्चन को बना करके जाइएगा, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोनों। और आप लोगों को अगर मान के चलिए पूछ देता है तो आप लोग जो है सो किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी बनाने में, एक बार दो बार बना लीजिएगा। और आगे अगर किसी तरह की क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो आप लोग ज़रूर हमको कमेंट करके बताइए, हम आप लोगों के लिए एकदम जो है सो तत्परता हैं, आप लोगों को बताएंगे। तो चलिए ओके, एक बार हम फिर पुनः कर देते हैं, आप लोग मेरा चैनल मुकेश SK स्टडी पॉइंट को प्लीज़ ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें। वहाँ पर आप लोगों को किसी तरह की परेशानी हो जाता है तो आप लोग हमको कमेंट कीजिए। तो चलिए ओके।